आवेगी मेरो पढ़ावा बेकार, इतनी मेहनत करो सब बेकार। चीजें ने समझो, प्रैक्टिकल करके समझो, जे मत समझो कि हमें जिस सवाल आवे तो हमें जिस तरीका लागू करो, रटो मत चीजें। सवाल ने समझने की कोशिश करो, एक सवाल समझ गए ना पूरा चैप्टर समझ गए तुम, जो मान के चलो क्योंकि ये औसत है तो का है एक ही जैसा है पूरा चैप्टर। अब मैं बताओ ना, ध्यान से सुनिए, मैं जो पूछूंगा बताओ, चलियो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी समझ में आ रही है बात। बताओ पहले क्या आदमी है, बताओ 10। प्रैक्टिकल समझो है ना, बाद में कराऊंगा, और जब मैं मौका नहीं निकाल सकता तो यहीं पे सवाल है। 10 दो आदमी गए, उनके बदले दो नए आए, वो तो आदमी बढ़े, आदमी तो नहीं है, संख्या तो नहीं है, अभी बंद ही रहता है। बताइए बेटा, ये जो वजन लेके गए आदमी, उतनो वजन तो जो लेके आए होंगे जो तो 100% कंफर्म है, क्योंकि बनने सबन्नों को वजन बढ़ाए दो है, मतलब उनकी बराबर तो लाए होंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा वजन हो लाए होंगे, जाके वही तो एक्स्ट्रा सब में बांट दो, सबन्नों को दो बढ़ेगा, इतनी सी बात है। तो जिन गए क्या वजन के बताओ, 120 किलो के गए, और 120 किलो के ही आ जाते तो न तो वजन सबन्नों को बढ़तो न घटतो। तो यहाँ मतलब इतना वजन तो जो भाई साहब लेके आई आए, और साथ में कितना बढ़ती लेके आए, क्या 10 आदमी को 2-2 किलो बढ़ेगा, तो 10 दूनी 20 किलो जो बढ़ती और लेके आए भाई साहब। या तो मतलब ये दोनों आदमी जो नए आए का वो क्या किलोग्राम के आए मिलाएंगे, 140 किलोग्राम के जो दो नए आदमी में आए, गए 120 किलोग्राम के दो आदमी, आए 140 के, तभी तो ये एक्स्ट्रा लेके आए, तभी तो दो बांट देंगे ने 10 में। अब मैंने कहा पूछिए जो नए व्यक्ति आएगा है, इनको औसत का है, इनको औसत का है, औसत मतलब बराबर बराबर दो आदमी को वजन कितना है, मैं कह रहा हूँ 140 अगर दोनों को मिलाए के तो बेटा दो आदमी भाग देंगे, दोनों को बराबर बराबर कितना वजन होगा, दोनों पे 70 किलो वजन बांट डालो, जो दो नए आदमी आए तो 70 लेके आए होंगे, अगर दोनों मिला के 40 लेके आए क्या नाम है, देखो मतलब एक क्या किलोग्राम को कहो, एक तो कप्तान भाई साहब है और एक विकेट कीपर है, तो इनके 3 साल बढ़ो जाकर मतलब वो 28 को होगा, 28 जहाँ मतलब दोनों निकल गए तो क्या साल को चले गए, 53 साल के दोनों निकल गए। इनकी जगह पे दो नए आदमी आए, इनकी आगे दिखा है वो पता है, पूरी जो क्रिकेट टीम हदकाई यानी 11 खिलाड़ी जो हदकाए, अरे 2 चले गए 2 नए आएंगे तो 11 के 11 तो रहे, पूरी टीम को औसत कितना कम है बोलो, 2 कम है, मतलब सबन्नों का वजन कितना कम है बोलो, 22 किलो कम है वो, कब 53 किलोग्राम चलोगो, उनकी जगह पे दो नए आए तब जाको मतलब का पता चली कि 53 किलोग्राम तो वजन कम है गो, उनकी जगह पे दो नए आदमी आए होंगे, वे 53 लेके ना आए, वे 22 किलोग्राम का लेके आए, कम लेके आए, 11 खिलाड़ी ने अपना 2-2 किलोग्राम वजन का होगा, इन जो नए खिलाड़ी आएगा उन्हें दो होगा। अरे सीधी सी बात है भैया, 22 किलोग्राम जामिति का कर दे बोलो, माइनस जो कम होगा ना ये, तो बताओ कितना बचो, 31 बचो, टोटल वजन 31 बचो, के आदमी को 2 आदमी को, क्योंकि जो तो 2 आदमी को जो 2 आदमी को जे औसत कम है 31 बचो, अरे दोनों आदमी में बराबर बराबर बांट दो जाए, कितना आवेगो 15.5 ध्यान से सुनिए, एक गयो के साल को 17 साल को, और एक गयो भैया 20 साल को, चले आप टोटल के साल कम आएगी, 37 साल निकलेगी, उनकी जगह 2 नए आदमी आए, ऐसी कैसी साल के आए 2 आदमी क्या बाकी सबन्न की औसत उम्र का आएगी 2-2 महीना कम है, क्या खिलाड़ी है इलाका में सबन्नी की 2 महीना कम करते ही आएंगे, सवरी उम्र सबन्नी की क्या महीना कम आएगी, 22 महीना कम आएगी, 22 महीना कम आएगी सबन्नी की उम्र। तो मैंने कहा बताओ जाए जामे जोड़ दे के घटाते, अगर औसत उम्र कम भई है तो जामे दे घटाते, और बड़ी है तो जामे जोड़ देते, इतनी सी बात ही आंसर आएगा। हम कन्नों का मैं समझ में ना रही थी देते समझा रहा। अब सुन लो, अब दिक्कत ये आ रही है कि मास्टर जाए जामे घटावे कैसे। अरे बहुत सिंपल है बेटा, मैंने घड़ी को चैप्टर पढ़ाओ एक बार, समय पढ़ाओ, मैंने बताई कहूँ महीना घटाने हो तो जामिति जो महीना बनाने पड़ेंगे, जानते सुन ले सब कैसे घटाते हैं। ये क्या महीना है 22 और ये क्या साल है 37, महीना साल में तो घटना समझ। एक काम कर लियो,
जब 22 महीना में तो साल न बन जाएगी का कोई बन जाएगी 1 साल 10 महीने। क्या साल बन जाएगी 1 साल तो 12 महीना की 1 साल बन जाएगी माँ साहब। और क्या महीना और रह जाएंगे 10 महीना और रह जाएंगे में कोई बात नहीं। तो 1 साल तो बनी क्या ना बनी ये बता। अच्छा वो के साल घटानी जामे थे माँ साहब 1 साल और 10 महीने जामे थे घटानो है ठीक है। तो एक काम कर ले जब 37 साल है महीना में तोड़ के लिखो तो ऐसे लिख सकते हो जाए 36 साल और क्या महीना 12 महीना चौका मुंह महीनों तो घटाने अब तो जी 37 साल ही है ना। अब तो 37 साल ही है ना 36 और ये 12 महीना 37 ही तो है बस मैंने वहां तो 12 महीना अलग कर ले थोड़े। अब जाए जामे घटाओगे तो 36 में तो सीधी सीधी 1 साल घटाएगी जी वाली और 10 महीना जब 12 महीना में तुम्हें घटाए दूंगा तो बताओ कितना बच्चे को मेरे पास। तो भैया यहाँ बच्चे को क्या 2 महीना और यहाँ के बच्चे को बताओ 37 साल। इतना करेंगे कि ये बाद का करते द्वे को भाग देते क्योंकि द्वे आदमी आए नए उनकी औसत आयु पूछी है। मैं ये कह रहा हूँ द्वे आदमी जो नए आए वो इतनी साल के आए मैं ये बराबर बराबर बांटी तो द्वे को भाग देते भैया 35 को आदो कितना होता है 17.5 साल 17.5 साल और 2 महीना को आधा कितना होता है 1 महीना हो 1 महीना हो तो आधो एगो करे एगो सबर हो हम सब आधो एगो क्या कैसे पढ़ोगे 17.5 साल मैं अगर 17.5 साल कहूँ तो जाकर मतलब मैं 17 साल 6 महीना कहूँ 6 महीने तो होता है आधो 1 साल को 6 महीना तो 17.5 साल है और 1 महीना जोड़ के लिखूं तो कैसे लिखोगे 17 साल और आधी साल को 6 महीना 0 और 1 महीना 0 तो क्या है ये बोलो 7 महीना है वो भैया मैंने तरीका ना मतलब बस ये है कि जी तुम मैंने घटा लियो जोड़ में नहीं आओगे सवाल में क्यों बोली गई है अब समझ में आ गए औसत काय के तंजा सवाल थे अगला टाइम से चालू है चुका ध्यान से सुनो बताओ क्या आदमी है बताओ 10 ध्यान से देखा चलिए बेटा सब जने समझिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ 10 आदमी सवर्ण को औसत वजन कितना है ऐसा समझो 10 आदमी सवर्ण पे 58 लड्डू बांट आए ने तो सवरे लड्डू कितने गिलास है 500 सवर्ण पे 58 बांट आ रहे 10 आदमी है तो सवरे लड्डू कितने 500 कोई दिक्कत बोलो बाद में बोली गई है कि जा जोड़ में जा टाइम पे प्रेजेंट में जो जोड़ का जा में 70 के स्थान पे कितने जोड़े ले गए 30 जोड़े ले गए वो ऐसे क्या वो चारों पर बोल दो कछु और है मैंने क्लियर ना बोली वो जी क्या वो चारों है कि जाए जोड़ में 70 जुड़ने चाहिए थे जुड़ कितने गए 30 तो बताओ सही करके जा जोड़े नया औसत बताओ। तो बेटा एक बात बता जब मैं अगर गलत संख्या जुड़ गई है 10 आदमी ने पे लड्डू 580 बता रहा है वो यूं कह रहा है कि रुको वहां साहब एक आदमी खड़ा हो जहाँ मैं 10 जहाँ जालन चलूँ गलत बुरा मन जाता है 10 बालक के जालू हूँ 10 वालन के समन्ने के लड्डू मैंने इकट्ठे कर हाँ भैया केले क्या हुआ है 20 केले क्या हुआ है 30 कहेगा 40 महिला इकट्ठे करो 10 बालक के लड्डू मैंने सब इकट्ठे कर ले ध्यान से समझे चलिए मेरी बात है बेटा जही सवाल की चीज के लिए रह पावी तुम्हारी इकट्ठे कर ले तो मैंने जोड़ी भैया 10 के तो मैंने के 58 यार औसत बनना है तो 58 के हिसाब से सवर्ण के टोटल लड्डू कितने बनने 580 तब एक लड़का चुपचाप सीना उठा पड़ा माँ साहब नहीं हाँ गलती है ये मैं कहा कि मेरे 70 जोड़ने चाहिए या जोड़े में 30 जोड़े तो मैं कहा कि हाँ तो मैंने कि अरे तो तुझे गलत है वो हमारा सब गलत है वो तो फिर क्या करना पड़ेगा तो मासा जो औसत गलत है फिर तो और कहा जब जोड़ गलत है तो फिर औसत गलत होगा मैं कि फिर सही औसत कैसे लिख रहा हूँ कि मासा एक काम करो कि मेरे जब 30 जोड़े गए तो मैंने 70 की जगह बस 30 है तो निकाल दो और बस 70 हमें जोड़ लो फिर तुम बांट दियो बराबर फिर सही औसत है जाओ तो सिंपल वाला तरीका है वो कैसे जब जोड़ में भाई साहब 30 जुड़ेंगे वे 30 तो निकाल ले कितने बचे बताओ 500 कितने जुड़ने चाहिए थे जाके 70 जुड़ने चाहिए थे तो कितने आगे बोलो के आदमी ने दिए 10 आदमी अब बराबर बराबर बांटोगे बेटा 10 में जाए तो 10 से भाग दोगे तो सवर्ण के बांटा में कितने आएंगे 62 बांट आएंगे मैं ऐसे ना करवो चाह रहा हूँ देखो जितो समझ में आई तुम्हारे के हमने करो का अब अन्नो कैसे जा देखो तो बता डायरेक्ट कैसे कर सको तो सवाल है देखिए मेरी बात देखो कितने जुड़ने चाहिए थे कहा जाते 70 जुड़ने चाहिए थे जुड़े कितने गए जाकर मतलब कितने और अभी जुड़ने 40 ही तो और जो कह रहा मेरे 70 जुड़ने चाहिए थे 30 जुड़े 40 और जोड़ो मामी नहीं तो कह रहे 4 बजे
अब बताओ 40 अगर मैं या जोड़ में जोड़ दूंगा फिर बांटूंगा तब मैं जा जो 40 अटका है ये 40 एक्स्ट्रा अटका है जाइए ना देख लूंगा कितने कितने बराबर बराबर सबके बांटांगे 10 आदमी में अगर मैं या 40 है जो बढ़ती है बांटूंगा तो 4 और 57 के बढ़ जाएंगे। भाई एक बात बताओ 40 लड्डू और एक्स्ट्रा आए दोबारा सुन लो 40 लड्डू और एक्स्ट्रा आए 30 ही जोड़ पाए अगर माँ साहब मुझे तो 70 जोड़े ने तो मैं क्या और चाहिए तो क्या माँ साहब 40 और मंगा ली मैं 40 और मंगाई मैं हो गया भैया 40 लड्डू आ गए मैं क्या बांट आ रहे हैं तुम्हारे कि माँ साहब अब तो आ रहे 58 मैं 58 बांट आ रहे रुको 58 बांट आ रहे 10 आदमी है अभी तो 40 लड्डू और बांट रहे हैं 10 में तो मैं क्या और बढ़ जाएंगे 57 पे तो माँ साहब 57 पे क्या बढ़ जाएंगे बोलो 10 में बांट दो 40 लड्डू तो 4 और बढ़ जाएंगे पहले कितने बांट आ रहे 58 अब कितने और बांटेंगे अब 62 बांटेंगे जो आपको नया औसत है वो 10 आदमी है कितना बांट आए रो 65 बांट आए रो मैंने समझने के लड्डू जोड़े बने कितने 650 एक खड़ा हुआ माँ साहब ये जोड़ गलत है मैं चौ क्या 30 जुड़ने चाहिए थे 80 जुड़ गए यहाँ में रुक जा 80 जुड़ गए यहाँ और मैं क्या जुड़ने चाहिए थे 30 या 30 जुड़ने चाहिए थे जुड़ गए 80 तो कितने ज्यादा जुड़ गए 50 ज्यादा जुड़ गए गलती तो जुड़ गए 50 ज्यादा तो 30 लड्डू जोड़ने तेने जोड़ दे 80 तो 50 ज्यादा ना जुड़ गए या जोड़ो में तो 50 निकाल दू जामे थे ज्यादा जुड़ गए उन्हें निकाल दू चलो तो निकाल दू 50 क्या है असली जोड़ कितना है वो अब ये सही है जोड़ मैं कह रहा हूँ मास्टर जा जोड़ में 650 में 30 जोड़ने चाहिए थे जुड़ गए 80 है तो भैया यहाँ से देखा होगा तो 50 ज्यादा तो जुड़ गए 50 से निकाल दूं तो अब सही है जोड़ अब बराबर बांटी 10 आदमी में तो 10 से यहाँ भाग दे दूं कितने बांटेंगे ये असली हो सकता है ये सही हो सकता है सब विद्यार्थी है 10 ही है 10 ही जो है रे 57 पे कितने तो सबरे लड्डू कितने 680 एक कह रहा हूँ वहां सब गलत जुड़ गया जामे जोड़ में का कितने जुड़ने चाहिए थे बताओ 80 से 30 गलती से 80 के स्थान पर 30 जुड़ गए वो मैं कह रहा हूं में 80 जुड़ने चाहिए थे 30 जुड़ेंगे 80 जुड़ने चाहिए थे 80 जुड़ गए कितने तो मैंने किया तेरे 50 तो कम रह गए यार जोड़ में मासा 50 कम रह गए वे रुक जा चल ठीक है तेरे 50 कम रह गए और बोला और कोई तो ना रहेगा हम सब मेरे और रह गए क्या कि मासा 50 की जगह पे कितने जुड़े मासा मेरे 40 ही जुड़े अरे बोलते ना तुम नंबर तुम्हारे कमाते हैं टेस्ट में तब क्या मासा तुमने 18 बताया मेरे 20 सही है तो मैं क्या करूँगा तो 2 नंबर बढ़ाऊंगा कि ना बढ़ाऊंगा वो कह रहा मासा मेरे 50 जुड़ने चाहिए तुम्हें 40 जोड़ रहे या जोड़ने तो मैं तेरे कितने और रह गए मासा मेरे 10 और रह गए जुड़े हुए तो जा जोड़ में ईमानदारी से बताइयो अगर ये जोड़ सही करना है तो जा आदमी के 50 अंक ना जुड़ने का भी हमें जाके 80 जोड़ने चाहिए तो मैं 30 ही जोड़े तो गलत ना करो तुम एक साथ 50 बाकी और जोड़ोगे ना जोड़ोगे अच्छा जाके 50 जुड़ने चाहिए तो मैं 40 ही जोड़े तो जाओगे 10 रहेगा ना रहेगा जुड़े हुए तो ये बताओ 50 और 10 कितने 60 अंक भी और ना रहेगा जुड़े हुए जब सही करना हो तो अच्छा यहाँ 60 जोड़ी हूँ अब जी जोड़ सही है वो हम आसा अब हमारे जुड़ गए हमें जी कह रहे अब हमारे जुड़ गए कसर जो कमी रहेगी काई वो हमने तुमने पूरी कर दी अब बांट दो तुम बराबर बराबर तो बता 10 आदमी ने मैं दोबारा बराबर बराबर बांटूंगा तो अब सही औसत कितना है वो 74 है वो ना समझ में आई बोलो अरे आइए कि ना भैया हाँ भैया पौने वाले भैया अरे 72 में 57 में कितने लड्डू हुए 720 तभी एक वो लोग गलत जुड़ गए लड्डू में कितने जुड़ने चाहिए थे क्या है 70 से 30 70 जुड़ने चाहिए थे कितने जुड़ गए 30 जुड़ गए 30 जुड़ गए 70 जुड़ने चाहिए मासा मेरे 70 लड्डू तुमने 30 ही जोड़े तो मैं क्या कम रह गए 40 तो तेरे 40 जोड़ दूंगा और भी बताओ 30 अभी जगह 50 हां मासा मेरे 30 जुड़ने चाहिए थे जुड़ कितने गए 50 तो मैं तो तेरे तो ज्यादा जुड़ गए 20 ज्यादा क्या ज्यादा जुड़ गए तेरे 20 ज्यादा जुड़ गए तो तेरे 20 कम करूंगा मैं रुक जा तेरे 20 कम करूंगा और जाके 40 से बढ़ाने समझ में आई क्या कद्दू बता नहीं घटा लूं नहीं घटा लूंगा ना वो जो कह रहे हो मासा मेरे 40 जोड़ो वो कह रहा हूँ मेरे 20 कम करो मैं कह रुको तुम दोनों ने कहीं हिसाब किताब करके सीधो कर दो तो सीधे सीधे 20 ही नहीं जोड़ दूंगा मैं पहले घटाऊंगा 40 फिर वहां से 20 से घटाऊंगा जोड़ूंगा थोड़ी 40 भी अब मैंने भी सीधो सीधो 20 ही जोड़ दूं खाली तभी सही है जाओगे ना ये बता
कितना आंसर आयो 10 से भाग क्यों दूंगा। औसत चाल बराबर होता है जो मैंने बताया तुम्हें, औसत चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है कुल दूरी कितनी चली हवाई जहाज ने बटे कुल समय कितना लिया हवाई जहाज ने। इतना काम करना तुम्हें नहीं। अब मैं बताऊं वो पता ही है क्लास में आंसर शायद ही काऊ को आवे, मैं पहली बोलती ये बात जी काम करना बेटा। औसत चाल निकालनी है तो कितनी दूरी हवाई जहाज चलो टोटल और कितना समय हवाई जहाज ने लिया टोटल, क्या कर लोगे आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे देखो मेरी बात, ये दूरी कितनी है ये बताओ पहले। तो मां साहब दूरी का सवाल में दही ना है तो जिका दे हो है मां साहब जी तो चाल दही चाल दही है। एक बात सुनिए बेटा, दूरी है अपनी मर्जी से ना कछु मानोगे। अगर दूरी एक साइड को अगर मान लियो अपनी मर्जी से मान लियो, मेरी बात सुनिए ना, तो जी दूरी जो होगी बे दूरी जी होगी बे दूरी जी होगी बे जी होगी चौ होगी चौके को वर्गाकार है। वर्गाकार मैदान की सबरी भुजा कैसे होती है मास्टर जी बताओ कि जा दूरी है तुम मानोगे तो क्या मानोगे। मैं कह रहा हूँ ऐसी दूरी मानूंगो कि बामे बामे हर एक चाल को का चलो जाए बोलो भाग चलो चलो जाओ। मैं बता दूं तुम्हें कि जब तुम कुल समय निकाले जाओगे, ध्यान से सुनो, कुल समय तो बेटा ये बताओ यहाँ पे हवाई जहाज जो उड़ो होगा वो समय अलग अलग होगा और यहाँ हवाई जहाज ने अलग समय लगा क्योंकि यहाँ रफ्तार कैसी है अलग अलग है। अगर हवाई जहाज ने यहाँ समय अलग ले है और वो टोटल समय निकालना है कि हवाई जहाज ने कितना लो है तो समय बराबर का होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो ये बताओ यहाँ की दूरी में कितनी मालूम क्या मोए जावे चलते जाते भाग देना पड़े अगर तो पूरा पूरा भाग चलो जाए। यहाँ पे बेटा अगर मैं समय निकालूंगा, ध्यान से सुनते रहो मेरी बात है, यहाँ समय निकालूंगा तो यहाँ पे बेटा जो दूरी ना हवाई जहाज चली होगी वहां में 4 को भाग दूंगा तभी समय निकलेगा। ऐसे यहाँ करना पड़ेगा ऐसे यहाँ करना पड़ेगा। तो ये बताओ मैं कितनी दूरी मानूं कि मैं हर बार चलते भाग दे के समय निकालना पड़े तो मैं इतनी दूरी मानूंगा कि बाद दूरी में 400 को भाग चलो जाए, 600 को भाग चलो जाए, 800 को भाग चलो जाए और 1200 को भाग चलो जाए। हवाल समझ में आवेगी, ध्यान से सुनियो। तो ये बता 400 600 800 12 सबको भाग चलो जाए वो संख्या कौन सी है तो 2400। तो एक बात बताइयो, अगर मैं जा दूरी 2400 किलोमीटर की मान ले तो सवारी दूरी कितनी होती बताओ यहाँ पे। हम कहोगे मां साहब 2400 किलोमीटर की होती सवारी दूरी। इतनी बात समझ में आई। हाँ मां साहब हमने दूरी मान ली है और मानी उतनी है कि जस्ट जाको सबंधों को कहा चलो जाए बोलो भाग क्यों चलो जाए भाग क्योंकि जब मैं समय निकालूंगा तो समय के फॉर्मूला में वो दूरी में 4 को भाग देना पड़ेगा और जब मैं 4 को भाग दूंगा बेटा बात दूरी में तो भाग पूरा चलो जाए। जा वजह मैं बात दूरी कैसे मान लूं, ऐसी मान लूं कि इन सबंधों को भाग में चलो जाए। देखिए समझ अब देखो क्या करना है जब फॉर्मूला में बता कुल दूरी कितनी है हवाई जहाज की कुल दूरी कितनी चली। अच्छा 2400 तो एक ही साइड मानी है तो हवाई जहाज का चक्कर लगा हुआ है तो 2400 गुणा 4 कर लूं कोई दिक्कत तो ना। तो देखो यहाँ पे नहीं करूंगा तो सॉल्यूशन चालू है ना ये। अब देखो कुल दूरी बटा कुल समय करना तो 2400 किलोमीटर एक साइड चलो तो चारों साइड में हवाई जहाज कितनी दूरी चला होगा 96 लिख लियो। जब 2400 गुणा 4 लिख लियो की बात। अब सुनो हेलीकॉप्टर ने जनते लेके जनता टोटल समय कितना लगा तो यहाँ समय कैसे निकालोगे बता। समय बराबर का होता है दूरी बटा 4। कितनी दूरी है ये 2400 और 4 कितनी है बोलो 600 को भाग 2400 क्या बेच जाओ 400 6000। अरे भैया कुल दूरी बटा कुल समय बराबर दूरी बटा 4 तो दूरी कितनी है 2400 4 कितनी 400 तो बताओ क्या बेच जाओ यहाँ 6 घंटा लग गए 6 घंटा लग गए तो यहाँ लिख दूं बोलो 6 घंटा। कोई बता लो यहाँ कितना समय लगा। अब दूरी कितनी चलो 2400 कौन सी रफ्तार 600 की रफ्तार तो 600 दीजिए क्या बेर कटेगा बता 4 यहाँ क्या घंटा लगेंगे 4 घंटा यहाँ क्या घंटा लगेंगे तो भैया 2400 में 800 को भाग दूंगा तो 8 दी 24 घंटा यहाँ लगेंगे। और बोलो 1200 की रफ्तार थी 2400 किलोमीटर चलोगे तो 2 घंटा पहुंच जाओ। 1200 किलोमीटर 2 घंटा लगेंगे 2400 पहुंच जाओ। या फिर 1200 का यहाँ भाग दे दो। अरे मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ समय बराबर उत्तर का दूरी बटा 4 दूरी बटा 4 कह रहे हो ये कैसे कर रहे हैं तो दूरी कितनी है यहाँ 2400 और 4 कितनी है बोले यहाँ 1200 तो क्या घंटा लगेंगे यहाँ 2 घंटा लगेंगे।
यहाँ लिख दूंगा। बता टोटल समय कितना चला हुआ 15 घंटा। 6 4 10 और 3 13 और 2 15 15 घंटा टोटल हवाई जहाज चलो। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना चलो 2400 गुणा 4 बटे टोटल समय कितना लोगों 15 घंटा। काट लीजिए 15 5 से 0 5 से काट लीजिए 5 चौक 20 40 जीरो को 5 30 16 इनके काट लीजिए क्या बेर 16 ये जीरो कहाँ जाएगा पीछे आ 64 640 16 चौक 64 क्या जीरो पीछे आएंगे तो जी का आएगा बताओ औसत चाल है। चाल का में होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। 4 महीना को औसत 2000 4 महीने देखो चलो सुनो 4 महीना को औसत कितना 2000 जाको मतलब ये है कि हर महीना 2-2000 खिलौना बने 2000 2000 2000 2000 4 महीना तक बने तो कितने खिलौना आएंगे 8000 ठीक है। अब तुम यूं कह रहे हो कि मां साहब 12 महीना में 2200 के हिसाब से बने खिलौना हर महीना 2200 तो 12 महीना में कितने बने होंगे बेटा तो 12 महीना को औसत दे रखो तो 12 गुणा 2200 करेंगे पूरी साल में कितने खिलौना बने होंगे 12 दूनी 24 हासिल लागी 2 12 दूनी 24 तो क्या आएगा बोलो 24 के जीरो पीछे लगा ईमानदारी से बताइए तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे पूरी साल में खिलौना बने 26,400 उन 12 महीना में थी जो 4 महीना लगा जहाँ में तुमने 8,000 बनाए तो बाकी 8 महीना के खिलौना निकाल सकते हो क्या? अच्छा 8 महीना के खिलौना कैसे निकलेंगे मुझे बताओ 12 महीना के खिलौना में थे 4 महीना के निकाल लूंगा 8 महीने के तो रह जाएंगे हैं कितने रह जाएंगे 18,000 कोई दिक्कत मैंने यहाँ में बस ये पूछ रहा कि 8 महीना को औसत का है तो औसत है बेटा औसत निकालना है तो जब 8 को का देना पड़ेगा हमें भाग तो हर महीना क्या बने होंगे इन 8 महीना में तो 8 को भाग देते जाओ तो 8 को भाग देंगे तो 8 दूनी 16 कैसे ऐसे बच्चे बता दो 24 क्या जीरो बचे अब तुम्हारे पास आंसर है 16 इनको जोड़ निकाल लोगे इनको जोड़ कैसे आपको बताओ 17x प्लस जिस 16 आदमी ने को जोड़वे और 16 पारी के रने और जे 17 पारी के रने तो एक बात बताओ कौन से रन ज्यादा होंगे 16 पारी के रन जेरे और 17 पारी के रन जेरे कौन से रन ज्यादा होंगे 17 पारी के रन ज्यादा होंगे अगर मैं 17 पारी में से 16 पारी के रन घटाए दूं 17वीं पारी तो 17वीं पारी के रन ही तो बचेंगे और 17वीं पारी मान के रन बनाए 87 तो तुम जज में कह सकते और वैसे तो मैं सब जानता हूँ कि जामे से बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर देता है तो यहाँ जो बड़ी होता है जो बड़ी का है वो बचते हैं यही तो बताओ मैंने चिल्ला है कि तो बेटा जामे से बड़ी वही संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दोगे टोटल तो बेटा जो आदमी बड़ों का है जो पारी बड़ी का है जो संख्या बड़ी का है वही होगी तो तुम जो कैसे तो बोलो 17x प्लस 51 जा जोड़ोगे थे मास्टर जा जोड़ा घटाओगे ना तो वो 17वीं पारी वाले रन निकल के आएंगे और सवाल में भेजा रखेंगे कितने 17x में तो 16x गए तो x बचे 51 घट गए 87 तो क्या बचे 36 मुझे x का मानो तो मैंने पुराना औसत नया औसत पूछो है 39 3 जोड़ ली x में x की वैल्यू 36 है 3 जोड़ ली जी मैंने कल जो सवाल कराए तुम्हें ध्यान होगी तो